सभी प्यारे भाई को नमस्कार। तो इस वीडियो में नंबर सिस्टम के दो टाइप कराएंगे, ठीक है। तो पहला टाइप होगा हमारा पूर्ण संख्याओं पे आधारित और इसके बाद अगला टाइप होगा हमारा प्राकृतिक संख्याओं पे आधारित, ठीक है। तो जानना ना समझ तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले टाइप आप फर्स्ट लिख लीजिए जो हमारा पूर्ण संख्याओं पे आधारित है। तो सबसे पहले आपको इसमें ये पता होना चाहिए पूर्ण संख्या क्या होती हैं। तो पूर्ण संख्या हमारी जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आपको लिख लेना है 0 1 2 3 4 डैश डैश, ठीक, अनंत तक। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न निकलता है हमारा सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो प्यारे भाई सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है हमारी ये स्टार्टिंग में जो है 0, तो इसका आंसर हो गया 0। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न निकल के आता है इसमें प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग कितना है, ठीक है। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग कितना है। तो देखो इसका सूत्र होता है n-1/2, ये सूत्र होता है। तो देखो यहाँ पे n की जगह पे आपको 10 लगा देना है। तो यहाँ पे देखो 10 रखेंगे, फिर यहाँ पे 10 में से 1 कम हो जाएगा, 10 × 9/2, यानी इस n की जगह पे आपको 10 लगाना। तो आपको क्या करना है यहाँ पर योग बराबर 10 × 9/2 कर देना, ठीक है। 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 9 पन्ना 45। तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 45। देखो यहाँ पे 10 लिखा है तो आपको क्या करना है 10 × 9/2 करके लिख देना है। अगला प्रश्न समझिएगा इसका प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग कितना है, ठीक है। प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग कितना है। तो आपको क्या करना है, ये 15 है तो 15 × 14, 1 कम करके लिखना और बटा 2 करना। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो 15 छक्का 90 और 15 सत्ते 105, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर आ गया 105। तो उम्मीद है आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो एक प्रश्न हम अपनी तरफ से दे रहे हो, उसका आंसर आप लोग कमेंट करके ना, ठीक है। तो आप लिखने प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग कितना है, इसका आंसर आप कमेंट करके देंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से टाइप हमारा अगला चलेगा प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित, ठीक। इसमें इतना ही बनता है और उससे ज़्यादा एक भी प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। इसमें 2 ही प्रश्न पूछता है, ठीक। कौन सा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और बाकी 1 2 और 3 मैंने बता दिए, ठीक। और इससे ज़्यादा एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं बनता है। अब इसके बाद टाइप नंबर 2 चलेगा प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित, ठीक है। इसमें काफ़ी प्रश्न है, इसको ज़रा ध्यान समझिएगा आप लोग। तो टाइप नंबर 2 है प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित। तो सबसे पहले आप इसमें ये जान लीजिए प्राकृतिक संख्या होती क्या है, ठीक। तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 डैश डैश इस प्रकार। तो इसका जो प्रश्न नंबर पहला है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, इसका आंसर मिलेगा आपको 1, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर पहला उसको देखिएगा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। तो इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे देखिएगा। तो इसका सूत्र ये होता है हमारा n+1/2, ये प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो देखो यहाँ पे 10 लिखा हुआ, यहाँ पे 10 लिखा, तो आपको क्या करना है योग बराबर 10 × 11 और बटा 2।
दो एकन दो, दो पंजे 10, तो 11 पन्ना 55, तो इसका आंसर आ जाएगा 55। एक बार यहाँ पे फिर देखिए, पहले आप योग लिखेंगे, योग बराबर यहाँ पे 10 है, 10 गुणा 11/2, ठीक है। तो काटने के बाद 11 पन्ना 55, तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 55। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर योग बराबर 100 गुणा 101/2, इस प्रकार। तो 2 एकन 2 हो जाएगा, 2 पंजे 10, इतना। तो जब इनका गुणा कराएंगे तो 50 और ये 50 निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो गया। अब यहाँ से प्रश्न नंबर 3 लिखिएगा आप लोग। प्रश्न देखो, यहाँ पे आपको संख्याएं नहीं हिंदी लिखी हुई मिल रही थी, अब आपको संख्याएं दिखाई देंगी। संख्याएं कैसे दिखाई देंगी देखिएगा, तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और कहाँ तक है, +80 तक है, बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो यहाँ पे देखो प्राकृतिक संख्याएं ही है हमारी, ठीक है। तो ये 80 देखिए, 80 है, तो आपको 80 गुणा 81/2 करना है। यहाँ पे लिख लो योग, लास्ट वाली संख्या से काम करेंगे। 80 गुणा 81/2, तो 2 एकन 2, ये बन जाएगा हमारा 40, और 4 एकन 4 और 4 अट्ठू 32, तो इसका आंसर आ गया 420 हमारा। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 है हमारा 4। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और +... और +50 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 50 है। देखो, अगर आपको ये वाला समझ में आ गया ना, तो वीडियो को रोक के पहले इसको हल करिए, ठीक है। तब बाद में अगर कोई दिक्कत है फिर वीडियो को देख सकते हैं आप। यहाँ पे 50 है, तो 50 गुणा 51, एक बढ़ा के लिखना, 50 गुणा 51 और बटा 2, तो 2 एकन 2, ये बनेगा हमारा 25। तो आपको यहाँ पे क्या करना, 25 गुणा 51 करना। तो जब 25 गुणा 51 करेंगे तो 1275 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से टाइप नंबर हमारा चलेगा दूसरा। ठीक, प्राकृतिक संख्याओं पर ही आधारित होगा, लेकिन अब आपको बताने वाले बीज से प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लो। और प्यारे भाई, छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आया ना, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए आप। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। अब यहाँ पे टाइप 2 भी लिख लो आप, यहाँ पे उसको जो पीछे वाला टाइप 2A कर लो, इसको 2B कर लो। 2B में क्या बताने वाले हैं आपको, बीज से प्राकृतिक संख्याओं का योग, बीज से प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना। बीज से प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक है, अब इसका प्रश्न नंबर पहला उसको देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + ... और +50 तक। प्यारे बच्चों, इसका मान हमें बताना है। देखो, हमारे ये क्रमागत संख्याएं हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्या कहाँ से, बीज से चालू हो गई हैं। तो जब बीज से पूछे तो उनका योग कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा आप लोग। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 50 है, तो आपको 50 गुणा 51 करना है और बटा 2। ये वाली संख्या देखें तो एक बढ़ा के लिखेंगे, और ये वाली संख्या देखें तो एक कम करके लिखेंगे, माइनस। तो देखो यहाँ पे 30 है, तो आपको 30 गुणा 29 और बटा 2। एक बार फिर समझिए, जब ये वाली संख्या देखेंगे तो एक बढ़ा के 50 गुणा 51, और जब ये वाली संख्या लेंगे तो एक कम करके लिखेंगे 30 गुणा 29। अब यहाँ पे थोड़ा काम करिएगा, तो इससे ये काटेंगे तो ये तो बन जाएगा 25, और इससे ये काटेंगे तो हो जाएगा 15 हमारा। तो 25 का गुणा 51 में करेंगे तो निकलेगा 1275, और माइनस 15 गुणा 29 करेंगे, जब इन दोनों गुणा करेंगे तो निकल के आएगा 435। इस प्रकार
अब इसमें से घटाएंगे तो घटाने पे बचेगा हमारा 480, यानी 840 ही बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है। तो इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 2। यहाँ पे लिखा हुआ 45 प्लस 46 और प्लस 47 प्लस 48 प्लस डैश डैश, हमें जाना है बेटा 80 तक, बराबर क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल उसी तरह करना है। देखो यहाँ पे कितना है, 80 है, तो आपको लिखना 80 गुणा 81 बटा 2। यहाँ पे 45 है, 45 गुणा 44 बटा 2। इधर वाली संख्या लिखेंगे तो एक बढ़ा के लिखेंगे और इधर वाली लिखेंगे तो एक कम करके लिखेंगे। अब इसको थोड़ा हल करिए। ये तो बन गया हमारा 40 और ये बन गया 22। ठीक, गुणा करा दो तो 4 एकम 4 और 4 अट्ठू 32 और ये 0। अब इसका जब गुणा कराएंगे तो गुणा निकल जाएगा हमारा 990। अब 32 40 में से इसको घटाएंगे तो घटाने पे मिलेगा हमारा 22 50। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न ये भी हल हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से बताने वाले हैं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो टाइप अगला लिखिए, नहीं अभी रुक जाइए, एक और लिख लो थोड़ा। ठीक, टाइप क्या है हमारा, यहाँ पे टाइप 2 भी लिख लो, 2C। और टाइप 2C है हमारा प्रथम 10 क्रमागत, प्रथम 10 क्रमागत संख्याओं का योग। प्रथम 10 क्रमागत संख्याओं का योग, यानी आपको 10 क्रमागत संख्याएं चाहिए, कहीं से भी लिख लो। कैसे, अभी हम बता रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने लिखा 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 और प्लस 18 प्लस 19 और प्लस 20 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों, मैंने ये संख्याएं 10 संख्याएं लिखी हैं, वो भी क्रमागत लिखी हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कहीं से भी लिखिए, सिर्फ 10 संख्याएं होनी चाहिए। 17 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 25 और प्लस 26 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारी 10 संख्याएं हैं, यानी कि 10 क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमें। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए तो आपको क्या करना, ऊपर से यानी स्टार्टिंग से 5वीं संख्या देखनी है। 1 2 3 4 5, 5वीं संख्या देखो कितनी है, 15 है। ठीक, ऊपर से 5वीं संख्या लिखो 15 और इस 15 के पीछे 5 बढ़ा दो, तो इन संख्याओं का जोड़ हो गया 155। एक बार फिर सुनिए, ऊपर से 5वीं संख्या 1 2 3 4 5, 15 है, इस 15 के पीछे 5 बना दो तो इसका योग हो गया 155। आगे देखिएगा, तो यहाँ पर भी यही काम करना, ऊपर से 5वीं संख्या देखनी है। 1 2 3 4 5, 5वीं संख्या 21 है और 21 के पीछे 5 बना दो तो इसका जोड़ हो गया 215। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से टाइप अगला देखिएगा आप लोग। अब यहाँ से हमारा टाइप चलेगा 2D। ठीक है, इसका नाम है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो यहाँ पे लिख लो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब यहाँ पे जो प्रश्न नंबर पहला, ये तो बेटा हो गया हमारा टाइप का नाम, इस पे आधारित प्रश्न हल कराने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखना है योग बराबर, तो देखो यहाँ पे कितना, ये 10 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है 10 गुणा 11। देखो ये 10 लिखा है, 10 गुणा 11, फिर इन दोनों का जोड़ और 21 और बटा 6 हमेशा रहेगा।
इसका सूत्र लिखना चाहे सूत्र लिख लो, n प्लस 1 और ये 2n प्लस 1 और बटा 6, ये हमारा सूत्र होता है। तो n की जगह पे आपको 10 लगाना है, ठीक है। तो यही प्राप्त होगा हमें। देखो एक बार पे सुनिए, यहाँ पे 10 है, 10 गुणा 11, ये 11 बना हुआ, ठीक है। माफी चाहता हूँ, थोड़ी ओवर राइटिंग हो गई भैया। 10 गुणा 11, फिर इन दोनों का जोड़ 21 और बटा 6। अब जो 6 से यानी जो संख्या इकट्ठे काट दो, 2 से काटो पहले, 2 3 6, ठीक, 2 से काट रहे हैं, और 2 पंजे 10 और 3 एकन 3 और 3 सत्ते 21। तो यहाँ पे जो बचा हुआ है हमारा 5 11 7, 5 11 पन्ना 55 और 55 गुणा 7, जब इसका गुणा कराएंगे तो गुणा निकल जाएगा 385। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 हमारा, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे योग बराबर, तो देखिए यहाँ पे योग कितना, यहाँ 15 लिखा हुआ है, तो 15 गुणा 16, 15 गुणा 16, फिर इन दोनों का जोड़, तो इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 31 और बटा 6 हमेशा रहेगा। 2 से काटी चाहे 3 से काटो, 2 से काटो, 2 3 6 और 2 8 16 और 3 एकन 3 और 3 पंजे 15, तो 8 पन्ना 40 और गुणा 31, गुणा करा दीजिए, 4 एकन 4 और 4 3 12, तो 1240 हो गया हमारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ तो अभी तक जो मैंने 2 प्रश्न बताए थे उसमें हिंदी लिखी हुई थी, अब आपको संख्याएं दिखाई देंगी। नंबर 3, तो 1 पे घात 2, 2 पे घात 2, 3 पे घात 3, सॉरी 3 पे घात 2 और 4 पे घात 2 डैश डैश, ये चाहिए हमें 20 पे घात 2 तक का, इसका मान ज्ञात करना। यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा लो इस प्रकार। तो आपको करना क्या, लास्ट में देखो 20 है, ये जब इस प्रकार की संख्या दिख जाए तो लास्ट में 20 है, तो आपको 20 गुणा 21 और फिर इन दोनों का जोड़ 41 और बटा 6, ठीक। लास्ट में 20 है तो 20 गुणा 21 20 गुणा 21 फिर इन दोनों का जोड़ और 41 बटा 6। 2 से काटी 2 धाम 20, 3 ये 2 3 अच्छे हो जाएगा, 3 एकन 3 और 3 सत्ते 21, गुणा कराइए, 7 एकन 7 और 7 चौक 28। और प्यारे भाइयों ये वाली 0 है तो 0 पीछे चिपका दो, तो इसका आंसर निकल के आ गया 2870। तो इस प्रकार ये टाइप हमारा जो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं पर यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इस प्रकार ये हमारा टाइप खत्म हो जाता है। अब इसके बाद आपका जो अगला टाइप है प्रथम यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बीच से बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए थोड़ा। अब यहाँ पे आपको टाइप लिखना है 2e, ठीक। टाइप 2e का नाम है बीच से प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। बीच से प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखना है हमें प्रश्न नंबर पहला, यहाँ पे लिखा हुआ 11 पे घात 2, 12 पे घात 2, 13 पे घात 2, 14 पे घात 2 प्लस डैश डैश, ये जाना है 20 पे घात 2 तक का। देखो ये संख्या बीच में से है, यानी कि बीच से वर्गों का योग है। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे देखिएगा, तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ 20 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है 20 गुणा 21 फिर इन दोनों का जोड़ 41 बटा 2। करने का तरीका भैया बस थोड़ा चेंज हो गया है, यहाँ पे 20 है तो 20 गुणा 21 फिर इन दोनों का जोड़ 41 बटा 2। अब माइनस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारा 11 है, तो इधर क्या करना है, देखो जब इधर वाली संख्या होगी तो एक बढ़ा के लिखेंगे तो 20 21, और इधर वाली संख्या होगी तो एक घटा के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 10 पहले 11
11 गुणा 10, 11 गुणा 10 एक कम करके लिखेंगे, ठीक। फिर इन दोनों का जोड़ 21 और बटा 6। अब इसको थोड़ा हल करिए, सॉरी माफी चाहता हूँ, यहाँ पे 6 कर लीजिए, ठीक है। इसे हल करेंगे तो पहले 2 से काट दो, 2 तिया 6 और 2 धाम 20 और 3 एकन 3, 3 सत्ते 21। यहाँ से काटिए पहले 2 से, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 और 3 एकन 3, 3 सत्ते 21। अब इन संख्याओं को करा दीजिए गुणा। तो देखो 7 एकन 7 और 7 चौक 28 और ये वाला 0 माइनस, यहाँ पर 11 पन्ना 55 और गुणा ये वाला 7 बच गया अभी, तो 28 70 माइनस, जब इसका गुणा कराएंगे तो गुणा निकलेगा हमारा 385, घटा दीजिए और जब इसमें से घटाएंगे तो 2485 निकल के आ जाएगा प्रश्न का आंसर हमारा, ठीक है। अब इसके बाद इसका एक और प्रश्न देख लो जिससे कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। नंबर 2 डाल के लिख लीजिए, यहाँ पे 31 का वर्ग, 32 का वर्ग, 33 का वर्ग और डैश डैश और प्लस 40 का वर्ग बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखो यहाँ पे 40 है तो आपको क्या करना है, 40 गुणा 41, फिर इन दोनों का जोड़ बटा 81 बटा 6। देखो यहाँ पे 40 है तो 40 गुणा 41 लिखना है, ठीक। फिर इन दोनों का जोड़ 81 बटा 6 माइनस, अब यहाँ पे एक कम करके लिखना है, पहले 31 और गुणा 30, एक कम कर दिया, फिर इन दोनों का जोड़ 61 और बटा 6 हमेशा रहेगा, तो 6 एकन 6 और 6 पंजा 30। अब यहाँ पर ये पहले 2 से काटो, ये हो जाएगा हमारा 2 तिया 6, ये बन जाएगा 20, फिर 3 एकन 3, तो ये बन गया हमारा 27। अब यहाँ पे थोड़ा काम कर लीजिए भाई, गुणा करिए इनका। तो यहाँ पे देखो 20 41 27, इन 3 संख्याओं गुणा करेंगे तो गुणा निकल के आएगा हमारा 22 140 माइनस, अब यहाँ पर 31 5 61, इनका गुणा करेंगे तो निकल के आएगा हमारा 94 55। अब इसमें से इसमें घटा देना, जब इसमें से घटाएंगे तो घटाने पर बचेगा हमारा 12 685। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, अब यहाँ से टाइप हमारा अगला चलेगा, ठीक। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ से टाइप चलेगा हमारा 2f और इस टाइप का नाम है हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घन का मतलब समझते हो, जिस पे घात 3 लगा दे तो घन प्राप्त हो जाता है, ठीक है उसका, यानी किसी संख्या के ऊपर घात 3 लगाना घन कहलाता है। तो इसका प्रश्न नंबर पहला उसको देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना है, ये वाला प्रश्न है हमारा, ठीक है। कैसे करेंगे देखिएगा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना है। तो देखो यहाँ पे 10 लिखा हुआ, तो आपको क्या करना है, 10 गुणा 11 और बटा 2 और इसके ऊपर घात 2 लगा दो ऐसे करके, ठीक। देखो 10 है, इसका सूत्र ये होता है n और n + 1 बटा 2 और इसका ये वाला होल वर्ग, ठीक। इस प्रकार तो 10 गुणा 11 बटा 2, 2 एकन 2, तो हो गया 5, 11 पन्ना 55। तो आप लिखना चाहो तो योग लिख लो, तो ये तो 55 और 55 का वर्ग निकाल दो, तो 55 का वर्ग होता है 55 25 5 छक्का 30। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना है, ठीक है। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना है, तो बस करने का यही तरीका है। तो 20 गुणा 21 और बटा 2 और प्यारे बच्चों घात 2 लगा देना है, तो ये बन जाएगा
10 हमारा, तो बन जाएगा 210, ठीक है। और 21 का वर्ग होता है 441, 441, एक जीरो के दो जीरो हो जाएंगे। अगर आपको वर्ग नहीं आता तो इसका गुणा कर लो, ठीक, जो गुणनफल प्राप्त होगा भाई इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ तो आपको हिंदी लिखी मिलेगी, ठीक। अब संख्याएं आपको कैसे मिलेंगे वो देखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 3 है हमारा, 1 पे घात 3 प्लस 2 पे घात 3 प्लस 3 पे घात 3 प्लस 4 पे घात 3 प्लस डैश डैश। तो प्यारे बच्चों हमें जाना 12 पे घात 3 तक, करने का यही तरीका है। तो देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 12 गुणा 13 और बटा 2 और इसका ये होल वर्ग, यहाँ पे योग लिख लो। तो 2 एकम 2, तो ये बन जाएगा हमारा 6 और 13 छक 78 और 78 का वर्ग कर दो तो 78 का वर्ग हो जाएगा हमारा 60 84। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाता। तो बस प्यारे भाइयों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब यहाँ से हमारा अगला टाइप चलेगा, उसको देखिएगा। तो टाइप अगला है हमारा 2EF और ये जी, और जी में बताने वाले हैं बीज से प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना। बीज से प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना, ठीक है। चलिए, और इस वीडियो का ये अंतिम टाइप है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्रश्न नंबर पहला है इसका, तो यहाँ पे लिखा हुआ 5 पे घात 3, 6 पे घात 3, 7 पे घात 3 प्लस डैश डैश और प्लस 10 पे घात 3 और बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर निकालना है। तो देखो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो 10 गुणा 11 और बटा 2 इसका वर्ग। ये वाली संख्या देखें तो एक बढ़ा के लिखेंगे, ठीक, माइनस, और ये वाली संख्या देखें तो एक कम करके लिखेंगे। 5 गुणा 4 और बटा 2 और इसका वर्ग। अब इसको यहाँ पर थोड़ा हल कर दीजिए। तो ये 2 एकम 2, तो ये बन जाएगा 5 और 11 पन्ना 55, और ये 55 का वर्ग और माइनस 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 का वर्ग। तो जो 55 का वर्ग होता है हमारा 30 25 और ये माइनस का 100 बन जाएगा। तो घटा दीजिए, तो घटाने पर बचेगा हमारा 29 25। तो ये इसका आंसर आएगा। तो बीज की क्रमागत यानी बीज की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना, तो आपको ऐसे करके निकाल देना। अब इसके बाद इसका एक और प्रश्न समझ लीजिए। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 15 पे घात 3, 16 पे घात 3, 17 पे घात 3 और ये 18 पे घात 3, और हमें जाना है बेटा 25 पे घात 3 तक। इसका मान बताना है। तो देखो यहाँ पे 25 है, तो आपको लिखना 25 गुणा 26 बटा 2 और इसका होल वर्ग, माइनस यहाँ पे 15 है, तो 15 गुणा 14 और बटा 2। देखो ये वाली संख्या लिखेंगे तो एक बढ़ा के लिखेंगे, ये वाली संख्या हमेशा एक कम करके लिखेंगे। यहाँ पे 15 गुणा 14 करके लिखेंगे और इस पे घात 2 कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 13। तो 25 गुणा 13 तो होगा हमारा 325 और इस पे घात 2 लगा देंगे, माइनस 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। इस प्रकार अब यहाँ पे 325 का वर्ग जो होता है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे 10 56 और ये 25 माइनस, और 105 का वर्ग होगा 11 0 25। तो प्यारे भाइयों इसमें से घटा देंगे, तो घटाने पर जो संख्या मिलेगी हमें 0 0 6 4 9। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है। तो बस प्यारे भाइयों आज के लिए इतना ही। और प्यारे भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।